जब 2018 में रियलमी ने पहला फ़ोन लॉन्च किया तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि ए बैंड इतना आगे जाएगा। एकदम से मार्केट में बज़ क्रिएट हो गया क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस, स्टाइलिश डिज़ाइन और गुड परफॉर्मेंस। रियलमी ने अपना टारगेट ऑडियंस सेट कर दिया था, स्टूडेंट, यूथ, बजट कॉन्शियस बायर्स। जहाँ Xiaomi बोरिंग हो गया था, रियलमी एक फ्रेश हवा की तरह आया। रियलमी 2 प्रो, रियलमी X, रियलमी XT, इन्होंने तो गेम ही बदल दिया। एमोलेड स्क्रीन, भूख चार्जिंग, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, सब कुछ 15 से 20,000 के अंदर। और फिर आया रियलमी X2 प्रो, जिसने रियलमी को एक न्यू आइडेंटिटी दी, फ्लैगशिप किलर ब्रांड। 2020 आते आते रियलमी ने इंडिया में एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू कर दिया। हर महीने एक नया फ़ोन, हर बजट के लिए एक नया मॉडल। रियलमी नार्जो, रियलमी C सीरीज़, रियलमी नंबर सीरीज़, रियलमी GT और भी बहुत कुछ। रियलमी स्टोर, एक्सेसरीज, स्मार्ट टीवीज़, ईयरबड्स, टैबलेट। कंपनी हर जगह घुसना चाह रही थी। यह तक तो ठीक था, लेकिन फिर शुरू हुआ रियलमी का डाउनफॉल। रियलमी का डाउनफॉल की कहानी शुरू हुई 3 बड़े रीज़न से। एक नंबर, टू मेनी फोन्स, नो आइडेंटिटी। रियलमी हर महीने नए फ़ोन लॉन्च करने के चक्कर में रियलमी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। रियलमी 9, 9i, 9 प्रो, 9 प्रो प्लस, नार्जो 50A, नार्जो 50i, नार्जो 50, सब फ़ोन एक जैसे लगने लगे। कस्टमर भी कन्फ्यूज हो गया कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं। क्या डिफरेंस है इन फ़ोनों में। जब ब्रांड का विजन अनक्लियर हो जाए तो ट्रस्ट टूटने लगता है। सेकेंड रीज़न है कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। इनिशियल ईयर्स में रियलमी का फ़ोन सॉलिड होता था, डिस्प्ले, डिज़ाइन, कैमरा सब कुछ टॉप नॉच होता था, लेकिन बाद में जाकर चीप प्लास्टिक बिल्ड, लो क्वालिटी डिस्प्ले और ओवर हाइपर स्पेक्स देखने को मिला। एग्जाम्पल, रियलमी के कई बजट फ़ोन में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले तो मिलता था, लेकिन प्रोसेसर वीक और सॉफ्टवेयर पोर एक्सपीरियंस हो गया था। फोकस ज़्यादा गया मार्केटिंग पे और कम गया यूज़र एक्सपीरियंस पर। तीसरा रीज़न है सॉफ्टवेयर किल्स द एक्सपीरियंस। कलर OS से शुरू हुआ सफ़र रियलमी UI तक आया, लेकिन कभी भी प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नहीं बन पाया। ब्लूटूथ, एड्स, रैंडम ऐप नोटिफिकेशन। रियलमी UI कभी वन UI या स्टॉक एंड्रॉयड नहीं बन पाया और यूज़र ने भी शिकायत करना शुरू कर दी। फ़ोन लैग हो रहा है, बैटरी ड्रेन हो रहा है, ब्लूटूथ अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं 2 बड़े साइलेंट किलर की, जो शायद रियलमी के डाउनफॉल के रियल विलेन है। टीवी के पॉलिटिक्स। रियलमी वर्सेस ओप्पो। आपको पता है रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड था। दोनों एक ही कंपनी के BBK के अंदर आते हैं, जिसमें OnePlus, Vivo और iQOO भी आते हैं। जब रियलमी ने ओप्पो को ओवरशैडो करना स्टार्ट कर दिया तब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। ओप्पो चाहता था रियलमी लोअर सेगमेंट में रहे और प्रीमियम मार्केट ओप्पो एंड OnePlus के लिए छोड़ दी। रिजल्ट, रियलमी GT60 इंडिया में स्लो हो गया और प्रीमियम सेगमेंट में रियलमी डिसअपियर हो गया। 2022 के बाद इंडिया गवर्नमेंट चाइनीज़ ब्रांड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। टैक्स एवेशन, डाटा प्राइवेसी etc। Xiaomi, Vivo, रियलमी, ओप्पो जैसे ब्रांड ओप्पो सबके ऊपर इंक्वायरीज हुई। इस वजह से रियलमी इंडिया में ऑपरेशन क्यूशियस हो गई, इनोवेशन स्लो हो गया, एग्रेसिवनेस चली गई। और जब आप स्लो हो जाते हो तब कॉम्पिटिटर आगे निकल जाता है। रियलमी की ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी बजट में फ्लैगशिप फ़ोन देना, लेकिन 2022 के बाद एक काम रेडमी, iQOO, इन्फिनिक्स और मोटोरोला ने भी स्टार्ट कर दिया। iQOO 20,000 के अंदर स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर दे रहा था। रेडमी एमोलेड डिस्प्ले, OIS कैमरा 15,000 के अंदर देना स्टार्ट कर दिया और इन्फिनिक्स ने फास्ट चार्जिंग और डिज़ाइन में धमाका कर दिया। तो जो एडवांटेज रियलमी के पास था वो भी चला गया। आज 2025 आ गए हैं, रियलमी का मार्केट शेयर कम हो गया है। कुछ लॉन्चेस हो रहे हैं, लेकिन उतना बास नहीं रहा, यूज़र लॉयल नहीं रहे, ब्रांड ट्रस्ट भी कम हो गया है।
जो रियलमी का भी बीस्ट हुआ करता था वो अभी नहीं रहा। रियलमी ने मार्केट समझा, एक्सप्लॉइट किया और खुद ही अपनी ग्रोथ को किल कर दिया। लेकिन गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कमबैक फिर से हो सकता है अगर लोग अभी भी वैल्यू चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है रियलमी अब वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रियलमी फिर से वापस आ सकता है या गेम ओवर हो गया? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरी और एक नई वीडियो में।